नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो रहेगा छोटा, बहुत ही क्विकली टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे टीसीएस की और इन्फोसिस की। टीसीएस, इन्फोसिस इंडिया की नंबर 1 और नंबर 2 आईटी कंपनीज़ हैं। बहुत बड़ा मार्केट कैप है। अगर आप टीसीएस का बेस प्राइस अभी प्राइस देखोगे तो 4000 को उसने ऊपर चला गया है और 52 वीक हाई है 4255 का। क्वार्टरली रिजल्ट इनका आने वाला है 11 जुलाई को। सिमिलरली इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है 18 जुलाई को। आम तौर पे इन्फोसिस पहले रिजल्ट देती है, यहाँ इन्फोसिस पीछे दे रही है और हिस्टोरिकली बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, बट हिस्टोरिकली जब इन्फोसिस अपना डेटा पीछे देती है, अपना क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा पीछे देती है, तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो शायद अच्छा ना हो, क्योंकि कुछ लोग इन्फोसिस को बेलवेदर भी मानते हैं। बेलवेदर नहीं पता कि मौसम का अनुमान लगाने से पहले वाली जो वेदर होती है, जो टंग टंग करके बजती है कि तूफान आ गया, हवा तेज हो गई। बेलवेदर उस तरह का एक घंटी होती है बेसिकली, ठीक है। तो टीसीएस, इन्फोसिस दोनों का टेक्निकल चार्ट देखेंगे और देखते हैं क्या बता रहा है हमको। सीधा ओपन करते हैं और शुरू करते हैं। तो अगर आप टीसीएस का चार्ट देखोगे तो टीसीएस का चार्ट फरवरी से आप देखो, यहाँ इसने ब्रेक करने की जो कोशिश की, वापस इस चैनल में आया। ये एक फॉलिंग चैनल है, यहाँ एक्सपेंड करते ही जा रहा है, करते जा रहा है। अब इसको एक्सपेंड किया है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है हॉरिजॉन्टल, ये वीकली चार्ट देखेंगे तो दिखाई देगा। बट फिलहाल इसने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दे दिया है और अब इस पॉइंट के ऊपर आ चुका है। वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है, कल वॉल्यूम ठीक था, आज वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। आईटी मोमेंटम आ रहा है, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा मोमेंटम आता भी है। पर पॉइंट क्या है कि ये अपने एक हल्के से ब्रेकआउट के ऊपर है, देखते हैं कहाँ ये क्लोज होता है। लेकिन अगर एक क्विकली मैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ करूँ, तो कुछ इस तरह का लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर दिख रहा है। बहुत एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, बहुत एक्यूरेट ड्राइंग भी नहीं है, बट काइंड ऑफ इस दिख रहा है। और जो इसकी हाइट होती है वही आप इसकी हाइट ले लो, तो 4165 की आ रही है। और 4165 पे अगर मैं यहाँ पे जाके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ या तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है भी। तो 4150 पे रेजिस्टेंस एक है, इससे बेटर है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लें ताकि हमको एक क्लियर देखने को मिले। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लें, तो मूव देखिए अभी के पॉइंट से अगर ये मूव करता है इस पॉइंट तक, तो 3.27% बहुत ही निबलिंग का स्कोप है। इसको निबलिंग कहते हैं जब आप थोड़ा-थोड़ा डेटा लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा आप प्रॉफिट लेते हो। 3.27% 131 पॉइंट से, याद रखिए इन्फोसिस एक बड़ा स्टॉक है। तो एक काम करते हैं, इस फिलहाल हेड एंड शोल्डर को हटा देते हैं, इसकी हाइट को भी हटा देते हैं। अब डेली से हटा के, क्योंकि डेली बेसिस पे चार्ट है, अब इसको डेली से हटा के वीकली बेसिस पे लगा देते हैं। वीकली बेसिस पर आप देखोगे तो किस तरह का चैनल बन रहा है हमको दिख रहा है। एक राउंडिंग बॉटम कह सकते हो आप, बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट जो था वो फेक आउट बन गया, रिजल्ट खराब आया और वापस नीचे आ गया। बट अगेन, अब अगर आप वीकली बेसिस पर बहुत बड़े चार्ट पे देखोगे, तो आपको इस तरह से कुछ एक बहुत ही बड़ा लेफ्ट शोल्डर, एक हाइट और यहाँ कुछ-कुछ बनता हुआ राइट शोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा होगा। अब कुछ लोग इसको कह देंगे कि कुछ लोग इसको कह देंगे कि इस तरह से एक कप और एक हैंडल बनने की कोशिश कर रहा है। आपको तय करना है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखिए, वीकली पे ना बहुत अच्छे-अच्छे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, तो आपको देखना है आपको क्या देखना है। कुछ लोग इसी को, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ एक काम करते हैं, चार्ट से ड्रॉ कर स्केच से ड्रॉ करते हैं। इसको आप लेंगे पोल और ये हो जाएगा फ्लैग। तो पोल फ्लैग का ब्रेकआउट भी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट का अगर ब्रेकआउट आता है, जो पोल एंड फ्लैग के बेसिस पे आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन-सा चार्ट पिक करना है, किस तरह पिक करना है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन क्या है? पहली बात तो ये वीकली बेसिस पे चार्ट है, तो कैंडल बहुत ही स्लो मूव करेंगी। अगर हमको वीकली बेसिस और पॉइंट क्या है कि रिजल्ट भी आने वाला है। अगले हफ्ते तक रिजल्ट इसका आ जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो वापस इसी ट्रेंड इनसे टकरा कर वापस ये नीचे भी आ जाएगा। लास्ट टाइम की तरह जहाँ इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था और इस पॉइंट को टच करेगा, वापस नीचे भी आ जाएगा। और एक बार नीचे जाता है तो काफ़ी लोअर हाई के सब बन रहे हैं और तब से जाके हायर हाई पैटर्न बन रहा है, अब यहाँ पर पहुँचा है। टाइम लग सकता है, ज़रूर हो सकता है। अगर मंथली बेसिस पे आप इसको देखोगे, तो आपको कुछ थोड़ा-थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई भी देगा। पोल एंड फ्लैग भी आपको बेटर दिखाई देगा। पर वीकली बेसिस पे मैं हमेशा ड्रॉ करता हूँ। आप भी ड्रॉ करके देखो, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे चार्ट ड्रॉ होते हैं। तो अगर इसकी हाइट ले लेते हैं हम यहाँ से इस पॉइंट की और इसको हम क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने के बाद अगर हम इसको पेस्ट कर देंगे ऊपर, थोड़ा-सा स्क्वीज़ कर लेते हैं ताकि हमको ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो देखिए इसका जो हाइट है,
इसका जो टारगेट है वो 5000 प्लस आ रहा है। तो 1000 से ऊपर का टारगेट है, लेकिन याद रखिए वीकली बेसिस पर है, कैंडल बहुत स्लो मूव करती है। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हो इसको पोल फ्लैग, तो यहाँ से लेके इसको प्लेस कर दो और अगेन इसको क्लोन कर दो। क्लोन करके इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ। एक काम करते हैं, इसका रंग भी चेंज कर देते हैं ताकि हमको ईज़ी देखने को मिले। थोड़ा और चेंज करते हैं, कुछ ऑरेंज टाइप कर देते हैं। तो आपको जब 4700 तक का लेवल तब भी मिल रहा है। आपको देखना है आपको किस तरह का पैटर्न फ़ॉलो करना है, और टीसीएस के रिज़ल्ट भी देखने हैं, इन्फोसिस के भी देखने हैं। इन्फोसिस से चलते हैं, इन्फोसिस के चार्ट पे। इन्फोसिस का चार्ट में डेली बेस पे खोल लिया, इस पे भी हमारी पुरानी एनालिसिस हो रखी है, तो अगर आपने देखी है तो वेल गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। बट इस तरह का इसने डबल बॉटम बना के राउंडिंग बॉटम, इसका रिज़ल्ट आया था, अनुमान से थोड़ा फीका था, नीचे आया और फिर नीचे आया रिज़ल्ट, फिर ऊपर गया। तो एक डबल बॉटम बना के इसने अपना जो टारगेट था अपना, वो तो इसने रीच कर लिया। तो आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें हुई भी और हो भी सकती थी, क्यों नहीं हो सकती थी। बट अगेन हमें इसे कन्वर्ट करना है डेली से वीकली बेसिस पर। तो डेली से आप वीकली बेसिस पे कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको इसमें एक समस्या दिखाई देगी। समस्या क्या है? ये जो रिज़ल्ट आया था डिज़ास्टरस, उसको ये आज तक फ़िल नहीं कर पाया, और ये रिज़ल्ट जो था इसका, ये अप्रैल 2022 में आया था। देखिए अब फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने इन्फोसिस को काफ़ी बार ट्रेड किया है, इतना बेहतरीन प्यारा-सा चैनल में शायद ही कोई ट्रेड करेगा। देखिए इतना बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ तो आप देखो, तो यहाँ तो इसने इवनिंग स्टार बना दिया बिल्कुल क्लियर। सपोर्ट सपोर्ट से ब्रीच किया, अगेन खराब रिज़ल्ट आया, वापस रिकवर किया। जो रेजिस्टेंस था वहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, देखिए बड़ा सा एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, ऊपर गया, वापस सपोर्ट, वापस इसके ऊपर गया, लेकिन टिक नहीं पाया, वापस नीचे आया, सपोर्ट और फिर अब यहाँ पहुँच गया। तो हो सकता है कि ये यहाँ से फिर नीचे आ जाए, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये हो सकता है यहीं से वापस नीचे चला जाए और फिर इस चैनल में पहुँचे। तो आपको देखना है किस बेसिस पे करना है, बट इसको बेयर मिनिमम ये वाला जिसको गैप है ये भरना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि इन्फोसिस का प्रेडिक्शन मेरा तो अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं उससे उनका रिजल्ट में कुछ देखने को मिलेगी, बट स्टिल हो भी सकते हैं रिजल्ट। हम कोई इनसाइडर तो है नहीं कि हमको पता रहेगा। बट अब 2 साल से ऊपर हो गया है इसको ये गैप भरे हुए। क्या 2 साल में गैप भर जाना चाहिए? बिल्कुल 2 साल में रिकवर कर जाना चाहिए। रेट कट भी इस साल के एंड में होने वाला है यूएस में, वो ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो हो सकता है कि प्री प्लेसमेंट हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो क्लियरली हम इसको टारगेट जो लेंगे यहाँ का लेंगे, जो इसका ऑल टाइम हाई था 2000 के आसपास। तो इस तरह से हम लेंगे कि इस तरह से यहाँ पे टच करके फिर ये ऊपर हायर हाई बना के जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड है, काफ़ी प्रीवियसली टेस्टेड है और काफ़ी बार हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब अगर आप देखोगे ना, जब तीनों बार यहाँ टकराया था तो ये सेम लो था। अब ये एक लो बन चुका है, ये एक लो बन चुका है और यहाँ पे आप देखो सिर्फ़ विक टकराई है, बॉडी नहीं है। तो कायदे से आप देखो तो ये एक हल्का-सा ऊपर हायर लो बना है। तो आप कह सकते हो कि ये एक हायर हाई, हायर लो बनाने के पैटर्न में है, तो यहाँ से भी हाई बनने के चांस है। आपको देखना है, एनालिसिस करनी है, हमेशा की तरह कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। टीसीएस के हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे ना, तो अगर दोनों की आपको समस्या सेम दिखाई देगी। हमें देखना है दिसंबर 2022 से रिजल्ट। 58,000 का इनका सेल्स है, देखिए 59, 59, 59, 60, 61। तो सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तब भी इनका बढ़ गया है क्योंकि इनका मार्जिन बढ़ रहा है और इनका प्रॉफिट भी हल्का-हल्का बढ़ा है। बहुत नहीं बढ़ा है, हल्का-हल्का बढ़ा है, कंसिस्टेंट तो हमेशा रहता ही कैश रिच कंपनी से। लेकिन इन्फोसिस की आप सेम कहानी देखिए, जब क्वार्टरली रिजल्ट में आएँगे ना, दिसंबर 22 लास्ट टाइम की तरह टीसीएस की तरह देखना है, 38, 37, 37, 38, 38, 37। तो इनकी सेल्स बढ़ नहीं रही है, स्टैग्नेंट है। टीसीएस की फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, टीसीएस की बढ़ी 58, 59 से लेके 61 तक, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन हल्का-सा बढ़ी, इनकी स्टैग्नेंट है यहाँ पे और लास्ट टाइम तो ये डिप भी कर चुकी है। और सेम कहानी आपको मिलेगी इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 24 पे अटका हुआ है, तो पिछली बार 23 पे आ गया था। अच्छा नहीं लगा था लोगों को। अदर इनकम इनकी बढ़ गई थी, सेल्स वगैरह शेयर्स वगैरह बेच के, तो थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर दिख गया था, बट स्टिल वो कोई जेन्युइन प्रॉफिट नहीं हुआ। इन्फोसिस में हालाँकि आप देखोगे ना, तो डीआईज़ 21% से बढ़ के 35% पर आ गए हैं, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इसको आप प्योर वैल्यू पे नहीं ले सकते, क्योंकि पहले अगर आप पब्लिक में देखोगे ना, तो एलआईसी थी, अब वो डीआईज़ में आ गई है। तो थोड़ा-सा, लेकिन तब भी इन्होंने बढ़ाई है, 7.5 से लेके आप देखिए 10.41 पे आ चुके हैं, बट प्योर नंबर पे हम इसको इस तरह से नहीं दे सकते। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में
निबलिंग, बड़े में इन्वेस्टिंग हमेशा होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा रिस्की होते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।